नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी जया एकादशी की व्रत की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व माना गया है। जब बात जया एकादशी की हो तो भक्तों में इसका उत्साह दुगना हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु जी की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है, न केवल उसे मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसे प्रेत योनि जैसी नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। साल 2026 में जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की कामना चाहते हैं। तो आइए हम बताएंगे कि जया एकादशी की सही तिथि, पूजा मुहूर्त और व्रत के कुछ जरूरी नियम के बारे में। जया एकादशी को ब्रह्मी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आप भी इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसके शुभ समय और नियमों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं। चूँकि साल 2026 में इस व्रत का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन पूजा करने से भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और यह दिन दान पुण्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति उपयुक्त माना जा रहा है। साल 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी को शाम 4:35 पर हो जाएगा और यह तिथि अगले दिन 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत ही महत्व है, उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा, जो किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत शुभ है। इसके अलावा इस दिन इंद्र और रवि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योगों में पूजा की गई और उसका कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण यानी व्रत को खोलना हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। साल 2026 में जया एकादशी का व्रत का पारण 30 जनवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 के बीच में रहेगा। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे इसी समय में अपना व्रत खोलें ताकि उन्हें व्रत का पूर्ण फल मिल सके। आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहने मंदिर में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान जी को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में पीले फूल, पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें नैवेद्य के रूप में फल एवं मिठाई चढ़ाएं। याद रखें कि विष्णु जी की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और शाम के समय आरती करें और श्रद्धापूर्वक जया एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। रात के समय अगर संभव हो तो जागरण करना भी फलदायी माना गया है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण या फिर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत को संपन्न करें। आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी मन में किसी के भी प्रति द्वेष, बैर और आदि भावनाएं ना लाएं, शांत रहें।
इस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं, फिर भी अपने घर में चावल का प्रयोग ना करें। भोजन में प्याज, लहसुन, अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी भी बनाना अशुभ माना जाता है। रात के समय ज़मीन पर सोना, भगवान के नाम का कीर्तन करना सबसे उत्तम रहता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य कम हो जाते हैं। झूठ बोलने और निंदा करने से बचें, क्योंकि एकादशी मन की शुद्धि का पर्व होता है। तो अब आइए, अब हम जानते हैं जय एकादशी का धार्मिक महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जय एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है, जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अज्ञात भय या फिर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, यह व्रत उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीच योनि से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं, तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के पीले फूल, पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर करते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इससे कुंडली में गुरु दोष भी शांत होते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करें। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु जी और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।